फ्रेंड्स, पिछले करीब करीब 3 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। ना ही मुझे कोई वायरल फीवर आया है, ना ही कोई हेडेक हुआ है। मेरी नींद भी बेहतर हो गई। और सही बात तो ये है कि मैंने स्किन के ऊपर भी कोई केमिकल नहीं लगाया, ना बॉडी के अंदर ना बॉडी के बाहर। पता है ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ 50-60 पैसे रोज़ाना खर्च करिए। आपको ये डाइट बनानी है और इस डाइट का सेवन करना है। दिन में एक बार कर लीजिएगा पूरे परिवार के साथ, और आप स्वतः ही पतले होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका एक्स्ट्रा वेट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने एंटीबायोटिक खाकर अपने शरीर में रेजिस्टेंस पैदा कर रखा है एंटीबायोटिक के लिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सैकड़ों बीमारी समाप्त हो जाएंगी। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे कौन सी। अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी अभी हुई है जो पहले नहीं थी, यानी कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशन आपके बदले हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको नए जीन्स बनने शुरू हो जाएंगे आपके पास, और नए जेनेटिक एक्सप्रेशन भी। अगर आपके पास मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, वो हील होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास इन्फ्लेमेशन बहुत रहता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसके कारण सैकड़ों बीमारी रहती हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ब्रेन फॉग होने लगा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेन डीजनरेट हो रहा है, आपको भूलने की बीमारी हो रही है, तो वह भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? ये 50-60 पैसे या 70-80 पैसे का ये जो डाइट है, अगर मैं इसको लूँ तो ये मुझे क्या करेगा? फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं ना, वो हमारे इन्फ्लेमेशन से आती हैं। हमारे पास विटामिन बी की कमी रहती है, हमारे पास फोलेट नहीं होता, B6 नहीं होता, B12 तो होता ही नहीं ना, ये मान लेते हैं हम। हमारे पास वो ब्रेन केमिकल्स नहीं होते जिसको हम BDNF कहते हैं, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, जिनके कारण आपका ब्रेन पूरी तरह से हेल्दी फील करता है। ठीक है ना? और यहाँ से गड़बड़ ये होती है कि आप ये मान लेते हैं कि अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए मुझे बाहर से गोलियाँ खानी पड़ेगी। खानी भी चाहिए, आप अपने डॉक्टर की भी माने, लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी भी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए, आपको वाइटामिन चाहिए, आपको BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर चाहिए, आपको हार्मोन ठीक करने के लिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपको बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, वो कहाँ से बनती है? वो आपके गट के बैक्टीरिया से बनती है। जब मैं इस डाइट की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि यार पहले नाश्ते से पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में इसके बारे में आपको बता दूं, फिर मैं इसका नाश्ता कर लूँगा। पता है ये क्या है? ये बेसिकली हमारे मिलेट की कांजी है। मैंने आपको बीट रूट की कांजी के बारे में बताया है, आपका बहुत प्यार मिला। पता है इस बीट रूट जब पता है इस जो कांजी है ये मिलेट्स की, इसमें क्या क्या है? लो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप डॉक्टर से पूछिएगा। इसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया, स्पेशली वो प्रजाति जो हमारे अंदर कम रहती है, उसको हम लैक्टोबैसिलस प्लांटरम कहते हैं। दूसरा है लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम। तीसरा है लैक्टोबैसिलस मसेंट्रोडस। ये बैक्टीरिया इसमें हमें मिल जाते हैं। और इन बैक्टीरिया की एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको। कई बार आपको ये लगता है कि आपके पास प्रोटीन की अगर कमी है तो आपको प्रोटीन बाहर से खानी पड़ती है। खानी भी चाहिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा उसके बारे में। आज मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। पता है गाय जो है, या जो बुल है, या जो भैंस है, उनके अगर आप देखेंगे कि उनके मीट में या उनके मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, पर वो तो कहीं बाहर से प्रोटीन नहीं खाते। पता है वो क्या करते हैं? आज मैं आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ। किताब का नाम है द गट, ठीक है ना, गट, और पेज नंबर है 170। ये 170 नाम पेज पर मेरी उंगली रखी हुई है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे गाय के जो बैक्टीरिया होते हैं पेट के, वो पेट के ऊपर होते हैं, हमारे होते हैं लास्ट में, यानी कि पेट, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में ये बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो गाय के होते हैं वो बेसिकली पेट के ऊपर होते हैं। तो जैसे ही वो बहुत सारा घास खा लेती है, उसके बाद वो जुगाली करती है, तो जुगाली के दौरान वो बैक्टीरिया उस फाइबर को खा लेते हैं, उनके साथ मिक्स कर लेते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ द प्रोटीन। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, और फिर गाय का पेट जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। सोचिए कि अगर आपकी बड़ी आंत में ये गट के बैक्टीरिया हैं, पर वहाँ पर हमें ज़्यादा ये प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना,
लेकिन सोचिए कि अगर आप रोज़ाना एक फूड फर्मेंटेड खाना शुरू कर दें कांजी का, या इस डाइट का जो मैं बताऊंगा आपको, अभी मैंने इसका खोला नहीं है आपके सामने सीक्रेट, तो सोचिएगा कि ये बैक्टीरिया जो हम खा रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे लिए प्रोटीन तैयार रखते हैं। जब हम इन्हें खाते हैं आई मीन किसी भी फर्मेंटेड फूड में, तो ये हमें रेडीमेड प्रोटीन दे देते हैं, वो प्रोटीन जिसे हमारा गट या हमारा सिस्टम एक्सेप्ट करता है। दूसरी प्रोटीन को आपका गट एक्सेप्ट करे या नहीं करे ये मुझे मालूम नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्लूटेन भी एक प्रोटीन ही होती है, उसमें गिलियाडिन भी एक प्रोटीन होती है, उसके अंदर एक ग्लूटिन भी प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन हमारा सिस्टम डाइजेस्ट नहीं करता बल्कि रिएक्ट कर देता है। ऐसी और भी बहुत सी प्रोटीन है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, जिनको आप खाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन मैं बता रहा हूँ कि जो फर्मेंटेड फूड है हमारा, उसमें रेडीमेड प्रोटीन होती है बैक्टीरिया के रूप में। अभी थोड़े दिन बाद हो सकता है कि आपको ये जानकारी बड़े तरीके से मिलने लगे। इस किताब में डॉक्टर जूलिया एंडर्स ने इस जानकारी को दिया है, जबकि मुझे मालूम था पहले भी कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं बेसिकली दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रोटीन फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत सारी प्रोटीन क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि हम अपने गट के बैक्टीरिया को संभालते भी नहीं है, ना उनका हम ध्यान रखते हैं। ये मान लेते हैं कि बस हमारा गट है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र है, वो चीज़ों को पचाने के लिए। एनीवे मैं इसकी बात करता हूँ। ये मिलेट्स की कांजी है, इसको कैसे तैयार करना है। मिलेट्स में आपके पास कंगनी होती है, रागी होती है, जवार बाजरा भी होता है, जिसको फोक्स टेल कहते हैं कंगनी को, तो फिंगर टेल फिंगर मिलेट्स कहते हैं रागी को, ज्वार बाजरा राइस राइस की आज मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये मिलेट जो हैं इनके अंदर बहुत अच्छे हमें बायोकेमिकल्स मिल जाते हैं जो बायोलॉजी हमारी ठीक करते हैं। इनकी खास बात ये भी होती है कि दे क्रिएट वेरी गुड फर्मेंटेशन, इनका फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको करना क्या है, मैंने इसमें क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, वही आप करिएगा। अभी आप थोड़ा सा मिलेट ले लीजिएगा, 4 चम्मच ले लीजिएगा आप, जैसे आप यूजुअली लेते हैं, ठीक है ना। बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको नाप के कुछ नहीं लेना है। अगर मैं इसको सारे को नहीं खाऊंगा इसलिए कि अब तो ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, अगर मैं सिर्फ इतना भी खा लूँ, सिर्फ इतना यानी कि इतना भी मैं खा लूँ, इसमें भी मेरे पास करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों बैक्टीरिया मेरे पास आ चुके हैं। पर मैं इससे बढ़िया क्या करूँगा कि मैं इस बैक्टीरिया को और बढ़ा लूँगा, तो इसमें चूँकि बैक्टीरिया वो मुझे प्रोटीन दे देंगे, ठीक है ना। अगर मैं कम भी खा रहा हूँ तो भी मेरे बैक्टीरिया तो जा ही रहे हैं, बस वो इतना बात है कि वो अपनी कॉलोनी धीरे धीरे बसाएंगे अंदर जाकर। लेकिन अगर ज़्यादा खा लेता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा प्रोटीन भी मिलती है इन बैक्टीरिया से। इनके बगैर हम नहीं जी सकते। कभी आप इन्हें ये सोचो कि नहीं ये ख़राब है, बेसिकली यही हमें लाइफ देते हैं। अच्छा, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया ही आपको विटामिन B12 बनाते हैं, यही बैक्टीरिया के कारण आपको ब्रेन के केमिकल्स मिलते हैं, यही बैक्टीरिया आपके गट के अंदर आपकी जीन को, जो जीन इनएक्टिव हो चुकी हैं आपकी और जिनका एक्टिव रहना जरूरी है, उनको एक्टिव करते हैं। जो जीन खराब एक्टिव हो चुकी हैं, खराब जीन एक्टिव हो चुके हैं, उनको भी बंद करते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि ये आपकी बॉडी के अंदर SCFA बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो पूरी तरह से आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। अगर ये बैक्टीरिया आपके गट के अंदर नहीं है तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन का शिकार रहेगी और फिर आप दवाई खाते रहिएगा, एंटीबायोटिक खाते रहिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि 3 साल हो गए मुझे ना तो कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई और बीमार कोई और ना मैंने पैरासीटामोल खाया, ना मैंने दर्द की दवाई खाई, ठीक है, और ना ही मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाता हूँ बाहर के, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कांजी पे ही भरोसा रखता हूँ क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने आप में मुझे सब कुछ दे देते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई भी इशू है तो वो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले क्या करें आप, शाम को, ठीक है ना, शाम को एक काम करें कि आप करीब करीब 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कितने लोग हैं, ठीक है ना। इतना मिलेट्स ले लें और उसे एक बर्तन में भिगो दें, ठीक है ना। रात भर भिगोना ज़रूरी है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाएं। सुबह जब आप उठें तो वो थोड़ा सा भीग चुके हैं 6-8 घंटे के लिए। अब आप उन्हें ऑलमोस्ट, अगर उसमें आपके पास 50 ग्राम मिलेट हैं, यानी कि एक पोर्शन 6 to 8 पोर्शन पानी डाल लें, ठीक है। इसमें आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप इसे दलिया की तरह खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं, दोनों ही बढ़िया रहेंगे, ये आपके ऊपर है।
तो इसमें घबराना नहीं कि कितने ग्राम में कितना पानी, कि ये दवाई नहीं बना रहे आप। अब आपने क्या किया कि जो आपके पास पोर्शन था मिलेट्स का, उसमें आपने करीब करीब 6 गुना पानी डाल लिया और उसे आपने 15 मिनट के लिए उबाल लिया। 15 मिनट के लिए जब आप उबाल रहे हों तो 1 या 2 उबाल आएंगे बढ़िया तरीके से। 15 मिनट के लिए आप उबाल लें और इसे फिर ठंडा कर लें। ठंडा कर लिया, अब इसमें अलग से कोई पानी वानी मत डालिएगा, जो पानी आपने डाल लिया वही ठीक है। पानी की एक खास बात और भी है कि आप इसे क्लोरीन वाटर मत डालिएगा। ये लोग नहीं बता रहे सब। बेसिकली जो क्लोरीन वाटर होता है उसमें हमारे गट बैक्टीरिया पनपते नहीं हैं, बल्कि मरना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कौन से बर्तन में लेना है ये उबालने के बाद? भैया अगर आपके पास कांच का बर्तन है तो चलेगा। कई बार मैं आपसे कहूँ कि मिट्टी का बर्तन लाओ, अब आप मिट्टी का बर्तन ढूंढते फिरेंगे। भैया आपके पास कांच का बर्तन होता ही आपके पास, उसमें आपने पानी डाल ये उबला हुआ जो मिलेट्स हैं, जो बेसिकली उबल कर एक तरह से पतला आप कहेंगे कि पोरिज बन गया है, दलिया टाइप बन गया है, खीर टाइप बन गया है, वो तैयार है। अब इसमें अलग से ऊपर से पानी मत डालिएगा, नहीं तो वो कच्चा पानी फिर ख़राब कर देगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे। अब इसको फिर एक बार इस इस बर्तन को आप ढक दीजिएगा। एक बार पहले कपड़ा इसके ऊपर कोई भी रख दीजिएगा। कपड़ा इसलिए है कि ऊपर से कोई बिना मतलब के बाहर के बैक्टीरिया ना जाएं। बैक्टीरिया देखिए हवा में जो जाएंगे उससे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कपड़ा इसलिए रखा जाता है कि छोटे मोटे कोई कीड़ा वीड़ा ना हो चला जाए। उसके ऊपर अगर रखना चाहते हैं तो एक प्लेट रख दीजिएगा, इस तरह से ढक दीजिएगा और रूम टेम्परेचर पर इसे 8 से 12 घंटे तक फिर रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये शाम तक रखा रहेगा रूम टेम्परेचर पर, और ज़रूरी नहीं कि इसे आप धूप में रखें, जो आपने अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिएगा। अब ये शाम तक तैयार हो जाएगा। अगली सुबह इसे खाइए। आप कहेंगे शाम को क्यों नहीं खाएं, शाम को भी खा लो। अच्छा, इसमें आप अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, जो भी आप नमक डालें। थोड़ा सा जीरे का तड़का डालना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें करी पत्ता डालना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ और टेस्टी डालना चाहते हैं। और अगर इसमें आपने प्याज थोड़ा सा काट के डाल लिया, अगर आप खाते हैं, प्याज बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है, तो वो बैक्टीरिया के साथ खाने से बैक्टीरिया की पावर बढ़ेगी। आप इसमें थोड़ा सा खीरा काट के डाल सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं। अच्छा, इसे आप इस बर्तन में से निकाल कर आप अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। क्लियर है? अगली सुबह इसे नाश्ते के साथ ले सकते हैं। ठीक, कई बार लोग इसे थोड़ा सा ज़्यादा इसको, अब इसमें अगर आप बनाना चाहें, अब मान लेते हैं ये थोड़ा सा है, इसे आप मान लेते हैं ड्रिंक की तरह लेना चाहते हैं, तो अब इसमें पानी मिला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें छाछ भी मिला लें। देखिए, छाछ और जो दही है वो सिर्फ टेस्ट के लिए ही अब मिला रहे हो, इसमें फर्मेंट हो चुका है, ये इसमें अपने बैक्टीरिया बन चुके हैं। अब दही इसको कुछ 5 मिनट के अंदर, जो दही इसमें कुछ बहुत बड़े बैक्टीरिया डेवलप नहीं करने जा रही है। दही की फिर कोई गारंटी नहीं है कौन सी है। तो आप इसका सेवन करना शुरू करें। अगर आप सुबह का नाश्ता सिर्फ इसे ही बना लें तो ये सबसे बढ़िया है। द बेस्ट टाइम टू ईट इज़ जब आपका पेट खाली हो। जब आपका पेट खाली होता है तो रात का आपके पास ऑलरेडी फास्टिंग चली रही है। उस फास्टिंग के बाद जब आप ये बैक्टीरिया से बढ़िया फर्मेंटेड ये दलिया खाते हैं मिलेट का, या मिलेट की, इसके अम्बली भी बोला जाता है इसको साउथ में, पर मैं तो कांजी बोलता हूँ, क्योंकि कांजी, लोग मुझे कांजी के नाम से ही जानने लगे हैं। कई बार एक दिन मैं जा रहा था एयरपोर्ट, उसने कहा हेलो कांजी मैन, हाउ आर यू, तो मैं एकदम से देखा, तो अभी लोग मुझे NLP मैन कहा करते थे, अब कांजी मैन कहने लगे हैं। तो मैं इसे कांजी ही कहता हूँ। कांजी का मतलब है फर्मेंटेड फूड। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि इसको आप थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से ड्रिंक की तरह भी ले सकते हैं। ड्रिंक का मतलब इसमें आप पानी डालकर, थोड़ा सा आपके पास इसमें पानी डाला, नमक और मसाला डाला, हल्का सा जीरा वीरा डाला, घुमाया, धनिया के पत्ते डाले और पी लिया। तो पिएँ कैसे भी, सवाल इस बात का है, या खाएँ कैसे भी, जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगे। कोशिश करिएगा कि इसे आप खाली पेट लें। खाली पेट क्यों लें, मैं बता रहा था। खाली पेट इसलिए लें कि जब आप खाली पेट रहते हैं रात से, तो जो आपके जो बैड बैक्टीरिया और बैड फंगस है, जिसको हम सीबो या सीफो कहते हैं, मेरी वीडियो देखिएगा, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, बैड बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में आ जाते हैं, या जब आप प्रोटीन बाहर की खाते हैं जो अनडाइजेस्टेड रहती है, उसकी वजह से सीफो हो जाता है। तो वो सीबो और सीफो बेसिकली उसे समाप्त करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए शुरू में, कि पहली चीज़ है कि आप सुबह ही सुबह उठकर
कोई शुगर की चीज़ ना खाएं, मीठी चीज़ ना खाएं। ये नहीं कि सुबह ही उठते ही आपने हनी की चाय पी ली शुरू कर दी या चीनी की चाय, इनको अवॉइड करिएगा। अगर आप ये कांजी ले रहे होंगे, ये अम्बली ले रहे होंगे या ये डाइट ले रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अच्छे बैक्टीरिया जो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेंगे। सीबो बेसिकली वो बीमारी होती है जब हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं हमारी आंत में और बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बढ़ा लेते हैं। तो खाली पेट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हों तो एंटीबायोटिक की जो भी डोज आपकी है उससे कम से कम आप इसे 1-1.5 घंटा पहले खाएं या एंटीबायोटिक के कम से कम 2 घंटे बाद खाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो वो इन बैक्टीरिया को मार देंगे। कई बार लोग कहते हैं कि सब इसमें तड़का लगा लूँ मैं, तड़का ऊपर से लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपने कढ़ाई में घी चढ़ाया, उसमें आपने उसमें बहुत मसाले डाले और उसमें ये डाल दिया। अगर आपने इसे कढ़ाई में डाल दिया तो सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। टेस्ट ज़रूर आ जाएगा लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बढ़िया बात है कि ऊपर से आपने थोड़ा सा जीरा वगैरह गर्म किया उसी तरह से, और ऊपर से टेस्ट के लिए डाल लिया। कई बार टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि टेस्ट बने, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी इसमें ना तो मैंने नमक डाला है ना मिर्च डाली है और मैं इसे अब खाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने गट के बैक्टीरिया को बढ़ाकर अपने लिए एक खूबसूरत बहुत सस्ते में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। खुद सोचिएगा कि कितने पैसे लग रहे हैं आपके 2-4 चम्मच मिलेट्स को खाने के लिए। आप कहेंगे सर 50-60 पैसे लग रहे, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक चीज़ और भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं गट की सलाह दूं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूं 9218077336। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें GUT गट लिख कर। जैसे ही आप इस नंबर को यूज़ करते हुए हमें व्हाट्सएप करेंगे, ये इमीडिएटली हमारी टीम को मिलेगा और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी आपको सलाह देने के लिए कि कैसे आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लें, कैसे आप अपने गट को ठीक रखें। ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा, और कब से शुरू कर रहे हो ये तो बताओ, आज से ही ना शुरू कर दीजिएगा। इट विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा।